हेलो दोस्तों। तो मैं आज लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो डिप्लोमा होता है उसके अंदर बताऊंगी कि जो लाइब्रेरी साइंस के अंदर डिप्लोमे में दो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं। दो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पहला जो एग्ज़ाम होता है वो होता है हमारे क्लासिफिकेशन का। पहला जो एग्ज़ाम होता है वो क्लासिफिकेशन का होता है। इन क्लासिफिकेशन के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है सीसी, जिसका अर्थ होता है कॉलोन क्लासिफिकेशन। जो इनका जनक होता है वो है SR रंगनाथन। इनके जो जनक होता है वो होता है SR रंगनाथन। इनके जो जनक होता है वो SR रंगनाथन होता है। और जो इनके दूसरा भाग होता है वो होता है DDC, जिसका होता है डेवी डार्निकल क्लासिफिकेशन। डेवी क्लासिफिकेशन होता है। जो इनका जनक होता है वो होता है माल्विन डेवी। इनके जो जनक होता है वो माल्विन डेवी होता है। और जो इनका दूसरा भाग होता है वो काइटोलॉजी का होता है। वो हमको इसमें नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन भाग के दो भाग पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है सीसी, जिसको कहते हैं कॉलोन क्लासिफिकेशन। इनका जनक है SR रंगनाथन। और इनका जो दूसरा भाग है वो है DDC, जिसको कहते हैं डेवी डार्निकल क्लासिफिकेशन। और इसका जनक होता है माल्विन डेवी। जो ये पहला भाग होता है इसमें आता है मैथ के फॉर्मूला। और जो ये दूसरा भाग होता है इसमें A to Z तक आता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्लासिफिकेशन भाग के पहला भाग शुरू करेंगे CC कॉलोन क्लासिफिकेशन का। तो कॉलोन क्लासिफिकेशन का पहला भाग शुरू करने से पहले हम कुछ इनके छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले जान जाते हैं। जैसे कि एक होता है P, एक होता है M, एक होता है E, एक होता है S और एक होता है T। जो P है उस P का मतलब है व्यक्तित्व। इस P का मतलब है व्यक्तित्व। और जो M है इसका मतलब है वस्तु। M का मतलब होता है वस्तु। और जो E है, E का मतलब होता है ऊर्जा। जो E है इसका मतलब होता है ऊर्जा। जो S है इसका मतलब होता है स्थान। S का मतलब होता है स्थान। और T का मतलब होता है समय। T का मतलब होता है समय। तो इसमें मैंने 5 ये फॉर्मूले बताए थे। जैसे कि पहला होता है P, दूसरा होता है MEST। P का मतलब होता है व्यक्तित्व, M का मतलब होता है वस्तु, E का मतलब होता है ऊर्जा, S का मतलब होता है स्थान और T का मतलब होता है समय। तो इसका मतलब समय होता है। सबसे पहले हम बताएंगे इसमें कि जो इसमें फॉर्मूले और होते हैं। जैसे कि इसमें ये होता है AP, फिर होता है A का P2 होता है, फिर A का P3 होता है। और फिर होता है जो P और M के मध्य, जो P और M के मध्य जो योजक चिन्ह लगता है, जो भी चिन्ह लगता है वो होता है ये वाला और ये वाला। उसके बाद में M लिखना है। और M और E के मध्य चिन्ह होता है ये वाला और ये वाला। और उसके बाद E लिखना है। E और S के मध्य केवल ये वाला चिन्ह होता है। और इसके मध्य और इसके मध्य ये वाला चिन्ह होता है T और इसके मध्य। तो इसमें
जैसे कि हम कॉलोन क्लासिफिकेशन की किताब देखते हैं, तो कॉलोन क्लासिफिकेशन की ये रही किताब। आप यदि किताब लेना चाहते हैं तो कॉलोन क्लासिफिकेशन का ले लीजिए, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है कॉलोन क्लासिफिकेशन। और ये भी आप 6th एडिशन का लीजिए, 6th एडिशन का लीजिए। जैसे कि SR रंगनाथन के द्वारा लिखी हुई। बाकी किताब अच्छी नहीं होती हैं, ये किताब अच्छी होती हैं, सबसे अच्छी होती हैं। तो इसमें भी सबसे ऊपर लिखा हुआ है कॉलोन क्लासिफिकेशन SR रंगनाथन। और हम इसमें जब हम देखते हैं आगे, तो ये भाग है इनके, जैसे कि ये 7 नंबर रहा है क्लास। इसमें पहला जो पेज इन पार्ट 1 है, ये नहीं देखना है आपको। ये ऐसे सवाल कॉलोन क्लासिफिकेशन का सवाल करने के लिए आपको सीधे दूसरे पर जाना है, पेज इन पार्ट 2 पर जाना है। और इसमें जैसे कि दूसरा है 9Z जनरल होता है। जैसे कि इसमें बिब्लियोग्राफी आता है। बिब्लियोग्राफी का एक हम सवाल करेंगे। जैसे कि हम एक बिब्लियोग्राफी का सवाल करते हैं। जैसे कि लिखा है कि बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक। जैसे कि हमने इसमें सबसे पहला सवाल लिखा था कि बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक है, तो सबसे पहले आपको इस किताब में ये देखना है कि बिब्लियोग्राफी का ढूंढना है, जो भी होता है कोड। जैसे कि इसमें जनरल में आएगा 9Z में आएगा बिब्लियोग्राफी का। जैसे कि इसका लिखा हुआ है आगे 2:29 पर लिखा हुआ है। कितना पर लिखा है? 2:29 पर लिखा है, तो 2:29 हम निकालेंगे। जैसे कि 2:29 पर लिखा हुआ है, जैसे कि ये आ गया है बिब्लियो जनरल ग्राफी, ये आ गया है बिब्लियो, ये देख लीजिए, ये आ गया है 9A जनरल बिब्लियोग्राफी, तो आपको इसमें पहला ढूंढना है बिब्लियोग्राफी। तो ये शब्द मिल चुका है बिब्लियोग्राफी। ये बिब्लियोग्राफी कितने पर है? ये 9A पर है। किस पर है? 9A। 9 तो हमारा क्या है, इसमें क्या है, ये 9A पर है। 9 हमारा क्या है? 9 तो हमारा मुख्य भाग है। 9 हमारा मुख्य भाग है, तो 9 को नहीं लिखना है, इसके आगे का भाग लिखना है। जैसे कि ए है तो ए को लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है AP2, AP3, AP4 होता है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है। 9A है, जैसे कि इसमें देख लिया है 9A, तो 9A है इसमें आपका, जैसे कि 9A है, तो इस पर आप लिख लीजिए 9 ना लिखिए, केवल इसका आप ए लिख लीजिए। केवल इसका आप क्या लिख लीजिए, क्योंकि 9 क्या है, इसका मुख्य भाग है। जैसे कि इसमें ये दे रखा 9 दे रखा है, B दे रखा, C दे रखा, D दे रखा, तो इनको नहीं लिखना है। उसके बाद आगे हमारा भाग है रेफरेंस, तो आगे हमको खोजना है रेफरेंस। यदि रेफरेंस आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो आप इंडेक्स में चले जाइए। इंडेक्स में एक सीधा कोई यदि पार्ट आपको नहीं मिलता है, कोई ऐसा ही अक्षर है या कोई ऐसा टॉपिक है या फिर कुछ भी हो, कोई भी नहीं मिलता है, तो आप सीधा इंडेक्स में चले जाइए और इंडेक्स में सीधा का सीधा मिल जाता है और उसके बाद में इसमें आ जाइए। तो इसकी जैसे इंडेक्स कहाँ पर है, ये रही इंडेक्स, ये इंडेक्स है। और इसको खोजना पेज इन पार्ट 1 में नहीं खोजना है, इसको आप खोजना है पेज इन पार्ट 2 में खोजना है। किस में खोजना है? जितनों का भी आप खोजते हैं ना, ऐसे जितनों का भी आप ऐसे खोजते हैं ना, तो इसका ऐसे
पेज इन पार्ट 2 में खोजना है, पेज इन पार्ट 1 में नहीं खोजना है, पेज इन पार्ट 2 में खोजना है। जैसे कि इसमें ये दे रखा है 2 124, 2 124 निकालते हैं। सबसे पहले आपको 2 124 निकालते हैं। जैसे कि ये आ चुकी है हमारी इंडेक्स आ चुकी है। इंडेक्स में भी ढूंढने का एक बेहतरीन मैं तरीका आपको बताऊंगी कि कई बच्चे क्या करते हैं कि इंडेक्स में मतलब उनको तरीका पता नहीं होता है, फिर इंडेक्स में भी उसको शब्द ढूंढने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रही हूँ इंडेक्स में अक्षर को ढूंढने के लिए। जैसे कि हमारा रेफरेंस है, हमारा शब्द जैसे कि क्या है, हमारा शब्द है रेफरेंस। तो आर पर जाइए, सीधा का सीधा आप आर पर चले जाइए, बीच में देखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों आ चुका है, ये आर आ चुका है। आप हमेशा ध्यान रखना, इसमें इंडेक्स में ढूंढने के लिए आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, वो चीज़ ये है कि सबसे पहले इसमें जो भी मीनिंग शुरू होती है ना, वो सबसे पहले जैसे कि ये आर से शुरू हुई ना, तो इसमें आर ए से शुरू होगी हमेशा। सबसे पहले आर ए से शुरू होगी और हमको जो चाहिए आर ई। तो यहाँ पर ढूंढना ही नहीं है, सिर्फ आर ई को ढूंढना है, आर ई एफ को ढूंढना है। सबसे पहले तो आर ई एफ भी मिल जाता है, तो उसके बाद में आपको आगे ढूंढना है। ये मिला है, देखो रेफरेंस मटेरियल मिला है। ये क्या है, रेफरेंस। ये क्या है, रेफरेंस मटेरियल, ये रेफरेंस। लेकिन आगे ऐसा नाम आने दीजिए, क्योंकि ऐसा नाम आएंगे उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे नामों का। लेकिन अलग से रेफरेंस बुक या रेफरेंस नाम है ही नहीं, अलग से रेफरेंस नाम है ही नहीं। देख लीजिए, अलग से रेफरेंस नाम है ही नहीं, अलग से रेफरेंस नाम है ही नहीं। अलग से बिल्कुल भी रेफरेंस नाम नहीं है। तो हमको यही ढूंढना है कि ये इसका क्या है। देखो इसका है 1 2 3 दिए रखे हैं। ये ए पी दे रखा है, फिर 2M दे रखा है, 2M का 47 दे रखा है। इसमें कई बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें शब्द तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर आगे कौन सा इसका मुख्य भाग, इसका आगे कौन सा है वो नहीं मिल पाता है। उसको मैं ढूंढने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले इसमें भाग क्या है, जैसे कि इसमें मुख्य भाग हैं, जैसे कि ए है तो सीधा ए पर चले जाइए, ए के अंदर जाने के बाद पी पर चले जाइए। यदि वो शब्द यहाँ पर मिलता है तो ठीक बात है। यदि वो शब्द ए पी में नहीं है ये शब्द, तो फिर है ये 2M, सीधा M पर चले जाए। सीधा किस पर जाना है, सीधा आपको M पर, सीधा आपको M पर जाना है। और M पर यदि 2M पर 47 मिल जाएगा। क्या तो इसमें 2 इसीलिए दे रखा है क्योंकि एक में है, क्या तो ए पी में है रेफरेंस नाम, या फिर M के 47 में है, दोनों में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ए के पी में भी है और M के 47 में भी है, दोनों में नाम नहीं है, ये है एक में नाम। जैसे कि हम देखते हैं, पहले देखते हैं हमें किन के देखते हैं, ए का देखते हैं। जैसे कि देखा ही था, वो है 129 पर जनरल बिब्लियोग्राफी है। ए पर पहले ए पर जाना है। ए पर जैसे कि ये दे रखा है जनरल, ए शुरू यहाँ से होता है, जेड लिखा है लेकिन ये से शुरू होता है जनरल। 229 पर आपको जाना है। ये दे रखा है 29 पर दे रखा है, ये आप देख लीजिए। जो मैंने पहली बात कही थी वही बात है ना आपके सामने। उसमें दे रखा था ए पी में आपको कहीं भी दिख रहा है क्या रेफरेंस नाम? नहीं दिख रहा है। ए पी में कोई भी आपको रेफरेंस नाम नहीं दिख रहा है, कोई भी आपको रेफरेंस नाम नहीं दिख रहा है। तो फिर दूसरा कौन सा है, दूसरे में हम जाते हैं। दूसरा इसका है जैसे कि
रेफरेंस में क्या है, ये है 2M47। तो M में जाते हैं, M में देखते हैं 47 है कि ना है। ये रहा M, इसमें M में ये है 288। यूजफुल आर्ट्स में है 288 पर है, 288 है, 288 नहीं सॉरी 288 है। ये रहा इसमें आपको देखना है M का 2 देखना है और उसमें M का 47 देखना है। क्या देखना है, M का 47 देखना है, कहीं मिलता है क्या, M का 47 देखना है आपको। अड़तालीस तो ये रहा है, M का 47। और इसमें आप सवाल ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यदि आपको पहले में आप जांच कर ली कि ए वाले में नहीं है और दूसरे में फिर दो ही चीज़ मिलती हैं, पहले में नहीं है फिर दूसरे में, ढूंढने की भी जरूरत नहीं, सीधा आप 47 लिख सकते हैं। रेफरेंस बुक सीधा आप 47 इसमें लिख सकते हैं, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी में आसानी से मिल जाता है तो किसी में आसानी से नहीं मिलता है। M1 दे रखा है, M2 कहाँ दे रखा है वो भी हम ढूंढते हैं। M2 कहाँ दे रखा है, M3 हो गया, ये हो गया, M4 हो गया। और एक बात ही मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि इसमें अब जैसे कि ये बुक नाम दे रखा है ना, तो इसमें आगे रेफरेंस नाम आइए ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता है, रेफरेंस नाम आने की भी कोई ज़रूरी नहीं है। और तो आप यदि M का इसमें फॉर्मूला मिल गया है, M का इसमें आपको फॉर्मूला मिल गया है, तो इसमें आप यहाँ पर लिख लीजिए M47। तो इसका आप क्या लिख लीजिए, इससे दोनों का आप क्या लिख लीजिए M47, यहाँ पर क्या लिख लीजिए M47। बस इसका ये हो गया ऑप्शन। तो इनका क्या उत्तर हो गया A47। ऐसा आप लिखोगे ना तो आपके नंबर नहीं कटेगा, ऐसे आप लिखोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ऐसे आप लिखोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ऐसे आप लिखोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो इसमें यदि आप दूसरे क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आप लाइब्रेरियन साइंस के दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल लाइब्रेरी, ये आप क्वेश्चन यदि करते हैं, नेशनल लाइब्रेरी का क्वेश्चन यदि आप करते हैं, तो इसमें पहले सीधा आप इंडेक्स में चले जाइए और एक इंडेक्स में ढूंढिए N कहाँ मिलता है। M के बाद में N मिलेगा, तो इसमें आपको N में क्या ढूंढना है, नेशनल, NA ढूंढना है। NA सबसे पहले ही मिल जाएगा, जैसे कि ये मिल गया नेशनल, ये क्या है नेशनल, ये किस में है ZKP2 के 131 में है। तो इसमें आपको ये तो मिल गया, सीधा इंडेक्स में आपको ये तो मिल गया कि ZKP2 के 131 नंबर पर है नेशनल नाम।
सबसे पहले आपको जाना है जेड वाले में, इसमें जाना है, जेड में जाना है, जेड में जाना है। तो फिर वापस वही बात, इस जेड में आना है। क्या लिखा है, लॉ लिखा है, लॉ लिखा है। तो इसमें जाना है ए 2 118 पर, 2 118 पर जाना है सीधा ही, 2 118 पर जाना है। दो 118 पर यह आ चुका है। इसमें क्या लिखा है, P2 नहीं, ZP2 का 131, ZP2 का, ये देख लीजिए ये क्या है, जेड का P है, लेकिन ये PGD एंड SD में है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ये किस में है, P के ZD, P तो Z का जो P है ना वो तो GD और SD में है, यहाँ पर नहीं है। इसका सीधा P2 दिया हुआ है और हमको ढूंढना था 131, हमको इसमें ढूंढना था 131 शब्द ढूंढना था। तो 131 ढूंढते हैं, कहाँ पर मिलता है देखते हैं। 131 हमको इसमें ढूंढना था, ये रहा देखो 131, ये रहा। ये क्या लिखा हुआ है 131 पर, नेशनल, क्या लिखा हुआ है 131 पर, नेशनल लिखा हुआ है। 131 पर क्या लिखा हुआ है, नेशनल लिखा हुआ है। तो 131 पर नेशनल तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आप एक बार 131 यहाँ पर ऊपर लिख दीजिए, 131 छोटा सा करके। वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम में सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के, जैसे कि एक क्वेश्चन में 5 सवाल करने होता है, 7 एक सवाल होता है। तो एक क्वेश्चन में 5 सवाल आपको करना होता है। 5 सवाल में आप 5 सवाल, 7 में से 5 सवाल कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप ऐसे सारे के सारे ऐसे ढूंढ करके ऊपर पेंसिल से लिख लीजिए, पेन से गलती से भी मत लिखना, क्योंकि उसके बाद में वो फिर काटा पिटी हो जाएगी, नंबर नहीं मिलेगा। इसमें जितना आप साफ सुथरा लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा, और जितना सही लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले ऊपर पेंसिल से, इसका है तो इसका पेंसिल से लिख लीजिए, और इसका है तो इसका भी ध्यान रखिए। जैसे कि ये P2 है तो P2 और P1 के बीच में कौन सा चिन्ह लग रहा है, योजक चिन्ह, वो योजक चिन्ह भी लगाना। ये भी मत ढूंढना कि ये जैसे कि पूरी श्रृंखला कैसे बनी हुई, उस श्रृंखला के अनुसार पूरी लाइन को जमानी है, इस श्रृंखला को। जैसे कि ये तो किसका मिला था, P2 का मिला था, ये छोटा सा यहाँ पर लिख लीजिए P2। फिर लाइब्रेरी होते हैं, लाइब्रेरी का मतलब है, जैसे कि वैसे ही जाना है वापस L पर। ये आ गया। इसमें ढूंढना है आपको लाइब्रेरी, क्या ढूंढना है इसमें आपको, लाइब्रेरी ढूंढना है। और कोई शब्द मिलता है तो देखो, नहीं तो फिर वो मिला हुआ है लाइब्रेरी का। ये तो लाइब्रेरी बिल्डिंग है, ये नहीं चलेगा शब्द इसमें। लाइब्रेरी खुद ही टॉपिक है, एक बी पर है, यहाँ पर है, देखते हैं हम। ये रहा लाइब्रेरी साइंस। देखो लाइब्रेरी साइंस खुद ही एक टॉपिक है, लाइब्रेरी साइंस। तो आपको लाइब्रेरी शब्द मिला है तो यहीं से लिख लेना 2। 9 तो इसकी क्या है, मेन क्लास है, 9 तो इसकी है मुख्य क्लास, और 2 लिख लेना है। तो लाइब्रेरी इसकी आई है 2, लाइब्रेरी का क्या आया है, 2 लिखा है। लेकिन लाइब्रेरी का भी ये देखना, ये तो है P2 का, लेकिन यह P है, ये P का है, ये किसका, P का है, क्योंकि पहले ही मेन क्लास का ही यदि आपको नंबर मिल गया है तो फिर वो P का होता है। तो P का है, आपको मैंने फॉर्मूला ही बताए थे, पहले P1 आता है, फिर P2 आता है, फिर P3 आता है, ऐसे करके आता है। तो पहले आपको लिखना है 2 और फिर लिखना है 100
31। इसमें जो भी चिन्ह होता है वो चिन्ह लगा लीजिए। ये हमारा आंसर रहा। तो इस प्रकार से हम सब क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि जनरल का हो गया, एक बिब्लियो जनरल का हो गया, फिर दूसरा लाइब्रेरी साइंस का हो गया। अब आगे की क्लास में हमें इससे मैथमेटिक्स का करेंगे, फिर फिजिक्स का करेंगे, ऐसे करके केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, सबका ये सवाल करेंगे। और सबके कैसे भी सवाल आ सकते हैं, किसी के भी आ सकते हैं। आपको जाने से पहले यदि आप एग्ज़ाम देने जाओ ना, तब एग्ज़ाम में सबसे पहले ऐसे वाक्य देखना है। इस वाक्य को देखने के बाद में सबसे पहले नेशनल नाम है तो इसको आप कहीं पर मत ढूंढिए, सीधा का सीधा आप इंडेक्स में चले जाइए और इंडेक्स की मुख्य क्लास खोजिए। फिर इसमें आना है वापस मुख्य क्लास खोजने के बाद फिर आना है पेज इन पार्ट 2 में आना है। पेज इन पार्ट 2 में ला करके देख लेना है। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरी क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ करना।